7 जनवरी 2026 सकट चौथ के दिन जिस घर में खाई जाती है ये 2 गुप्त चीज़ें, वहाँ पूरे साल होती है धन की वर्षा, लेकिन सावधान, एक छोटी सी गलती और सब कुछ बर्बाद। भक्तों, 7 जनवरी 2026 सकट चौथ के दिन भले ही कुछ मत खाना, लेकिन यह एक चीज़ जरूर खा लेना। भगवान गणेश और माता लक्ष्मी जी की कृपा से इतना पैसा आएगा कि संभाल नहीं पाओगे। लेकिन ठहरिए, क्या आपने कभी सोचा है, एक माँ अपनी संतान के लिए दिन भर भूखी प्यासी रहती है, निर्जला व्रत करती है, फिर भी उसकी संतान सुखी क्यों नहीं है? इतनी पूजा पाठ के बाद भी घर में बीमारी और क्लेश क्यों है? क्योंकि आप अनजाने में वो गलती कर रहे हैं जो आपके सारे पुण्य को पाप में बदल रही है। शास्त्रों में स्पष्ट लिखा है कि अधूरा ज्ञान विष के समान होता है। याद रखिए, 7 जनवरी 2026 का दिन कोई साधारण दिन नहीं है। यह ग्रहों का एक ऐसा दुर्लभ संयोग है जिसमें आपकी एक छोटी सी चूक भगवान गणेश और शनिदेव दोनों को एक साथ नाराज कर सकती है। आज मैं आपको डराने नहीं बल्कि नींद से जगाने आया हूँ, क्योंकि गरुड़ पुराण कहता है कि कर्म का फल आकाश से नहीं गिरता, वह हमारे ही घर की दहलीज से उत्पन्न होता है। इसलिए मेरे प्रिय भक्तों, हम हाथ जोड़कर आपसे निवेदन करते हैं कि इस वीडियो को अंतिम क्षण तक बहुत ध्यान से देखें। इसे बीच में छोड़ना या आगे बढ़ाकर देखना साक्षात अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। आज हम आपको उन 4 गुप्त गलतियों के बारे में बताएंगे जिन्हें 90% माताएं अनजाने में कर बैठती हैं और फिर जीवन भर रोती हैं। साथ ही हम आपको वो एक गुप्त चीज़ बताएंगे जिसे इस सकट चौथ पर खाने मात्र से आपके बच्चे का भाग्य सोने जैसा चमक उठेगा। जिस पल से आप ये वीडियो देखेंगे आपकी किस्मत बदलने लगी है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर विश्वास करें, आम लोग ये शब्द कभी नहीं देखेंगे। आप किस्मत के बच्चे हैं जिन्हें सफलता के लिए चुना गया है। पक्का इरादा वाला मैसेज छोड़ें, मैं ज़रूर अमीर बनूंगा। आज मेरी ज़िंदगी के इस टर्निंग पॉइंट को दिखाने के लिए अगर आप सच में देवी लक्ष्मी का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो प्लीज़ इस जानकारी को कम मत समझिए, क्योंकि सही समय पर किया गया एक छोटा सा बदलाव भी आपकी किस्मत में एक बड़ा मोड़ ला सकता है। आने वाली ज़रूरी और गुप्त जानकारियाँ मिस न हों, इसके लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। भक्तों, जरा अपने घर की ओर देखिए। क्या आपके घर में पैसा तो आता है लेकिन टिकता नहीं? क्या सुबह उठते ही घर में बिना बात के झगड़े शुरू हो जाते हैं? क्या बच्चे जिनके लिए आपने इतने व्रत किए वे अब आपकी बात सुनने की बजाय आपसे ऊंची आवाज़ में बात करने लगे हैं? संभल जाइए, ये कोई संयोग नहीं है। यह संकेत है कि सकट चौथ जैसे पवित्र दिनों पर आपसे कोई अनजाने में ऐसी भूल हो रही है जिसने घर के कुल देवता को नाराज कर दिया है। याद रखिए, समस्या आपके पैसे में नहीं, आपके भाव में है। शास्त्र कहते हैं, जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। सकट चौथ के दिन अगर एक माँ मन में क्रोध, ईर्ष्या या अहंकार रखकर पूजा की थाली सजाती है तो वह प्रसाद नहीं बल्कि अपने ही परिवार को विष परोस रही होती है। यही कारण है कि लाखों रुपये खर्च करने के बाद भी घर में शांति नहीं मिलती। तुलसी का पौधा बिना कारण सूखने लगता है, घर में एक भारीपन महसूस होता है। अगर आपको मेरी बातों पर विश्वास नहीं है तो काशी के पास के गांव की मीरा की ये सच्ची कहानी सुनिए, जिसने अपनी एक गलती से सकट चौथ के दिन सब कुछ खो दिया था। मीरा एक बहुत ही अमीर घर की मालकिन थी। सकट चौथ का दिन था। मीरा ने बहुत कठिन निर्जला व्रत रखा था। उसने भगवान गणेश के लिए सोने और चांदी की थाली में 56 भोग सजाए थे। वह अपने आप को बहुत धार्मिक मानती थी, लेकिन उस सुबह मीरा ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। उसने गहरे नीले और काले रंग की साड़ी पहनी थी क्योंकि उसे लगता था कि वो इसमें सुंदर दिखती है। सुबह सुबह जब वह पूजा की तैयारी कर रही थी तभी उसके दरवाजे पर एक बूढ़ी गरीब महिला आई। उस बूढ़ी अम्मा ने कांपते हुए कहा कि बेटी, बहुत प्यास लगी है, थोड़ा पानी मिल जाएगा? मीरा को गुस्सा आ गया। उसने सोचा कि सुबह सुबह यह भिखारी कहाँ से आ गई? अभी तो मैंने पूजा भी नहीं की है, ये अपशकुन है।
अहंकार में भरकर मीरा ने उस बूढ़ी औरत को धक्के मारकर दरवाजे से भगा दिया। वह बूढ़ी औरत रोते हुए चली गई। मीरा ने दिन भर पूजा की। शाम को जब वह चंद्रमा को अर्घ्य देने गई और जैसे ही वह गणेश जी की आरती करने के लिए मुड़ी, अचानक घर में पला हुआ एक चूहा दौड़ता हुआ आया और उसने जलते हुए दिए को गिरा दिया। दिए की आग मीरा की उसी नीली साड़ी में लग गई। आग तो बुझा ली गई, लेकिन ठीक उसी वक्त घर का फ़ोन बजा। उधर से पुलिस की आवाज़ आई, क्या यह मीरा का घर है? आपके इकलौते बेटे का एक्सीडेंट हो गया है। ठीक उसी समय जब आपने पूजा शुरू की थी। मीरा पछाड़ खाकर गिर पड़ी। बाद में एक साधु ने उसे बताया, अरे पगली, तूने पत्थर की मूर्ति को तो भोग लगाया, लेकिन साक्षात गणेश जो उस गरीब के रूप में तेरे दरवाजे पर आए थे, तूने उन्हें ही भगा दिया। तेरा व्रत, तेरा सोना चांदी सब राख हो गया, क्योंकि धर्म दिखावे में नहीं, दया में है। भक्तों, ये कहानी सिर्फ मीरा की नहीं है, ये चेतावनी है हर उस माँ के लिए जो रस्में तो निभाती है लेकिन कर्म भूल जाती है। भगवान गणेश विघ्नहर्ता हैं, लेकिन अगर हम अहंकार करेंगे तो वे विघ्नकर्ता भी बन सकते हैं। तो आइए जानते हैं वो 4 बड़ी गलतियां जो सकट चौथ के दिन आपको भूलकर भी नहीं करनी चाहिए, वरना पछतावे के लिए पूरी जिंदगी कम पड़ जाएगी। भक्तों, अब अपनी कान और आत्मा दोनों खोलकर सुनिए। ये 4 गलतियां देखने में बहुत छोटी लगती है, लेकिन इनका परिणाम इतना भयानक होता है कि हंसता खेलता परिवार भी बर्बाद हो जाता है। पहली गलती और सबसे बड़ी गलती जो माताएं अक्सर फैशन के चक्कर में करती हैं, काले या नीले रंग के वस्त्र धारण करना। सावधान, सकट चौथ का व्रत भगवान गणेश और चंद्रदेव से जुड़ा है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार काला रंग शनिदेव और राहु का प्रतीक है। जब आप काला कपड़ा पहनकर शुभ पूजा में बैठते हैं तो वो काला रंग आसपास की सारी नकारात्मक ऊर्जा को सोख लेता है। इससे पूजा का फल तो नहीं मिलता, उल्टा शनिदेव की वक्र दृष्टि आपके परिवार पर पड़ जाती है। इसीलिए माताओं और बहनों, अगर आप चाहती हैं कि आपके पति की जेब हमेशा भरी रहे और बेटे की तरक्की हो, तो इस दिन केवल लाल, पीला या गुलाबी वस्त्र ही धारण करें। लाल रंग शक्ति का है और पीला रंग भगवान विष्णु और गणेश जी को अति प्रिय है। दूसरी गलती, गौ माता का अपमान। भक्तों, आप में से बहुत से लोग सुबह की पहली रोटी गाय को देते हैं, ये बहुत पुण्य का काम है। लेकिन कुछ लोग रात की बची हुई, बासी, सूखी या फफूंद लगी रोटी गाय को खिला देते हैं। याद रखिए, गाय कोई कूड़ेदान नहीं है। गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का वास है। जब आप सकट चौथ के दिन गाय को बासी खाना खिलाते हैं तो आप दरअसल अपने घर की दरिद्रता गाय को नहीं दे रहे, बल्कि आप देवताओं को झूठन परोस रहे हैं। शास्त्रों में इसे घोर पाप कहा गया है। ऐसा करने वाले के घर से लक्ष्मी हमेशा के लिए रूठ कर चली जाती है। इस दिन गाय को केवल ताजी रोटी, उस पर थोड़ा घी और गुड़ रखकर ही खिलाएं। अगर गाय आपकी दी हुई रोटी को सूंघ कर छोड़ दे तो समझ लेना कि आपके घर में कोई भारी पितृ दोष है। तीसरी गलती, खान पान और पूजन सामग्री में लापरवाही। सकट चौथ के व्रत में तामसिक भोजन जैसे लहसुन और प्याज का सेवन घर के किसी भी सदस्य को नहीं करना चाहिए। जिस घर में व्रत के दिन लहसुन प्याज का तड़का लगता है, वहाँ गणेश जी नहीं बल्कि राक्षसी वृत्तियाँ प्रवेश करती हैं। इसके अलावा पूजा की थाली में एक बहुत बड़ी भूल अक्सर हो जाती है। तुलसी का पत्ता, भगवान विष्णु को तुलसी प्रिय है, लेकिन भगवान गणेश को तुलसी चढ़ाना वर्जित है। एक पौराणिक श्राप के कारण गणेश जी ने तुलसी को अपनी पूजा से बहिष्कृत कर दिया था। अगर आप भूल से भी गणेश जी को तुलसी चढ़ाते हैं तो यह दोष लगता है और घर में कलह शुरू हो जाती है। साथ ही केतकी का फूल भी गणेश जी को नहीं चढ़ाना चाहिए। केवल दूर्वा घास ही बप्पा को प्रसन्न करती है। चौथी और अंतिम गलती, चंद्रमा को अर्घ्य देने का गलत तरीका। सकट चौथ का व्रत बिना चंद्रमा की पूजा के पूरा नहीं होता, लेकिन माताएं अक्सर अर्घ्य देते समय यह ध्यान नहीं देती कि पानी के छींटे उनके पैरों पर गिर रहे हैं। चंद्रदेव जल के कारक हैं, मन के स्वामी हैं।
जब अर्घ्य का पवित्र जल पैरों में गिरता है तो ये चंद्रदेव का अपमान है। इससे घर में मानसिक तनाव बढ़ता है, डिप्रेशन आता है और माँ बेटे के रिश्तों में खटास आने लगती है। सही तरीका यह है कि अर्घ्य देते समय नीचे कोई बाल्टी या पात्र रखें ताकि जल जमीन पर न गिरे और पैरों में न लगे। बाद में उस जल को किसी पौधे में डाल दें। ये छोटा सा सुधार आपके बच्चे के जीवन में बड़ा राजयोग ला सकता है। भक्तों, अब अपने मन से सारा डर निकाल दीजिए। हमारे सनातन धर्म की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि यहाँ हर समस्या का समाधान है। अगर अनजाने में आपसे कोई गलती हुई भी है तो घबराइए मत। सकट चौथ का यह पावन दिन केवल व्रत का नहीं बल्कि प्रायश्चित और नई शुरुआत का भी दिन है। आज मैं आपको वो महा उपाय बताने जा रहा हूँ जो देखने में बहुत साधारण लगते हैं, लेकिन इनका असर इतना गहरा होता है कि यह रंक को भी राजा बना सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस एक चीज़ की जिसे आज आपको प्रसाद के रूप में संजीवनी बूटी समझकर खाना है। वह है तिल और गुड़। लेकिन सुनिए, इसे खाने का तरीका 99% लोग गलत करते हैं। बाजार से लाए और सीधे मुंह में डाल लिया। यह सिर्फ भोजन है, उपाय नहीं। इस बार आपको इसे अभिमंत्रित करके खाना है। कैसे? ध्यान से सुनिए। सुबह पूजा के बाद अपने दाहिने हाथ में 5 दाने काले तिल के और थोड़ा सा गुड़ लें। अब अपना मुख पूर्व दिशा यानी सूर्य की ओर करें। तिल शनि देव का कारक है जो आपके पाप और कर्ज को काटता है, और गुड़ सूर्य का प्रतीक है जो आपके शरीर में तेज और आत्मविश्वास भरता है। इसे खाते समय मन में यह भाव लाएं कि जैसे यह तिल मेरे दांतों के नीचे पीस रहा है, वैसे ही मेरे जीवन की सारी गरीबी, सारी बीमारी और सारी रुकावटें चकनाचूर हो रही हैं। जब यह मीठा गुड़ आपके गले से नीचे उतरे तो महसूस करें कि साक्षात भगवान गणेश का आशीर्वाद आपके शरीर के कण कण में घुल रहा है। यकीन मानिए, इस भाव से खाया गया एक छोटा सा टुकड़ा भी आपके भाग्य को लोहे से सोना बना देगा। और अब समय आ गया है उस गुप्त रहस्य को उजागर करने का जिसके लिए आपने यह वीडियो अंत तक देखा। यह उपाय नहीं, ये एक कवच है। इसे 3 गांठ का सुरक्षा चक्र कहते हैं। यह उपाय माताओं को अपनी संतान और पतियों के लिए चुपचाप करना है। इसे करते समय आपको कोई देखे नहीं और कोई टोके नहीं। इसके लिए आपको 3 चीज़ें चाहिए। पहली, 21 दुर्वा घास, क्योंकि दुर्वा में अमृत का वास होता है और यह गणेश जी को प्राणों से भी प्यारी है। दूसरी, 1 सिक्का, चाहे वह 1 रुपये का हो या चांदी का। इसे गंगा जल या कच्चे दूध से धोकर पवित्र कर लें। और तीसरी, 1 लाल रंग का मौली धागा या कलावा। अब पूजा की थाली के सामने बैठ जाएं, उस सिक्के को और 21 दूर्वा घास को एक साथ पकड़ें। अब लाल धागे से इसे बांधना शुरू करें, लेकिन सावधान, इसे साधारण तरीके से नहीं बांधना है। इसमें आपको 3 पक्की गांठें लगानी हैं और हर गांठ के साथ एक विशेष मंत्र और एक विशेष मनोकामना बोलनी है। जब आप पहली गांठ लगाएं तो अपने बच्चे या पति का नाम लें और मन में बोलें ओम गण गणपतये नमः। यह गांठ उनके शरीर की रक्षा के लिए है। प्रार्थना करें कि हे बप्पा, मेरे बच्चे को हर बीमारी, हर दुर्घटना और हर अकाल मृत्यु से बचाना। यह गांठ उसकी ढाल बनेगी। जब आप दूसरी गांठ लगाएं तो मन में रिद्धि सिद्धि का ध्यान करें। यह गांठ तरक्की के लिए है। प्रार्थना करें कि मेरा बच्चा जिस भी काम में हाथ डाले उसे सफलता मिले, उसकी बुद्धि तेज हो, उसका करियर आसमान छुए। यह गांठ उसके भाग्य का दरवाज़ा खोलेगी। और अंत में जब आप तीसरी गांठ लगाएं तो इसे सबसे ज़्यादा जोर से बांधें। यह गांठ शत्रु और बुरी नज़र के नाश के लिए है। मन में संकल्प लें कि दुनिया की कोई भी काली नज़र, कोई भी जादू टोना या कोई भी जलने वाला व्यक्ति मेरे परिवार का बाल भी बांका न कर पाए। यह तीसरी गांठ उन सभी बुरी शक्तियों को वहीं बांध देगी। अब इस तैयार हुई छोटी सी पोटली को माथे से लगाएं, गणेश जी के चरणों में स्पर्श कराएं और फिर इसे चुपके से अपने बच्चे के स्कूल बैग की किसी गुप्त जेब में या पति के पर्स में या फिर अपनी तिजोरी में रख दें। भक्तों, ये मेरा दावा नहीं, ये शास्त्रों का वचन है।
जब तक ये 3 गांठ वाली दूर्वा उनके पास रहेगी, स्वयं काल भी उनका रास्ता नहीं रोक पाएगा। साल 2026 में सफलता उनके कदम चूमेगी। लेकिन याद रखें, उपाय तभी फलते हैं जब उन्हें पूर्ण विश्वास के साथ किया जाए। अगर आपके मन में 1% भी शंका है तो ये घास का तिनका ही रहेगा, और अगर विश्वास है तो यही तिनका सुदर्शन चक्र बन जाएगा। भक्तों, रुकिए, वीडियो बंद करने की गलती मत कीजिएगा, क्योंकि पूजा कर लेना ही काफ़ी नहीं है। आपको यह भी पता होना चाहिए कि क्या आपकी पूजा भगवान ने स्वीकार की है या नहीं। शास्त्रों में शकुन शास्त्र का बहुत महत्व है। सकट चौथ के अगले दिन यानी 7 जनवरी की सुबह अगर आपको ये 3 संकेत मिल जाएं तो समझ लेना कि साक्षात लक्ष्मी जी ने आपके घर का दरवाजा खटखटाया है। पहला संकेत, अगर सकट चौथ के अगले दिन सुबह सुबह आपके घर के दरवाजे पर कोई गाय आकर रंभाने लगे या गोबर कर दे तो इसे गंदगी मत समझना, यह साक्षात धन वर्षा का संकेत है। तुरंत उस गाय को रोटी और गुड़ खिलाएं और उसके पैरों की धूल अपने माथे पर लगाएं। आपका बुरा वक्त उसी पल खत्म हो जाएगा। दूसरा संकेत, अगर सुबह आंख खुलते ही आपको मंदिर की घंटी या शंख की आवाज़ सुनाई दे तो यह देववाणी है। इसका अर्थ है कि गणेश जी ने आपकी 3 गांठ वाली अर्जी सुन ली है। आने वाला साल आपके लिए राजयोग लेकर आ रहा है। तीसरा संकेत और सबसे महत्वपूर्ण, अगर पूजा के बाद आपको घर के किसी कोने में या कपड़ों में अचानक कुछ पैसे मिल जाएं जो आप भूल चुके थे तो इसे साधारण मत समझना, यह कुबेर का आशीर्वाद है। उन पैसों को कभी खर्च मत करना, उन्हें संभाल कर रखना, वे चुंबक की तरह और पैसा खींचेंगे। और अंत में माताओं के लिए एक गुप्त रसोई का टोटका। हमने जो सिक्का और दूर्वा की पोटली बनवाई थी उसे रखने की एक और जगह है जो सबसे ज़्यादा शुभ है, वह है आपके घर का चावल का डिब्बा। जी हाँ, माँ अन्नपूर्णा चावल में वास करती हैं। सकट चौथ की पूजा के बाद मास कर्ता पात करने की आपके बाद की पूजा के बाद किया कर उस अभिमंत्रित सिक्के को चुपके से अपने चावल के डिब्बे में सबसे नीचे छिपा दें। शास्त्र कहते हैं कि जिस घर के चावल में गणेश सिक्का होता है उस घर का राशन कभी खत्म नहीं होता और उस घर की रसोई में कभी बरकत की कमी नहीं होती। तो भक्तों, यह थी वो गुप्त जानकारी जो हम आपको अंत में देना चाहते थे। इसे आजमा कर जरूर देखें, इन छोटे छोटे संकेतों पर नज़र रखें। भगवान आपकी झोली खुशियों से भर दे। जय श्री कृष्ण, जय गणेश। भक्तों, आज की यह यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती, बल्कि यह आपके जीवन की एक नई शुरुआत है। 7 जनवरी 2026 की यह सकट चौथ आपके लिए केवल एक कैलेंडर की तारीख नहीं बल्कि एक अवसर है अपने घर की ऊर्जा को बदलने का, अपनी संतान के भविष्य को सुरक्षित करने का। याद रखिए, जो जानकारी आज आपको मिली है वह केवल सुनने के लिए नहीं बल्कि जीने के लिए है। अगर आप इस वीडियो को देखने के बाद भी वही पुरानी गलतियां दोहराते हैं तो दोष भाग्य का नहीं, आपकी इच्छा शक्ति का होगा। लेकिन मुझे विश्वास है कि आप अपनी किस्मत के निर्माता खुद बनेंगे। अंत में बस इतना ही कहूँगा, प्रेम ही सबसे बड़ा मंत्र है और सेवा ही सबसे बड़ी पूजा। अपने घर को मंदिर बनाएं, अपनी वाणी को शहद जैसा मीठा रखें और अपने कर्मों को गंगा जैसा पवित्र। जब आप दूसरों के बच्चों के लिए दुआ करेंगे तो भगवान गणेश आपके बच्चों की रक्षा खुद करेंगे। इस जानकारी को केवल अपने तक सीमित न रखें। शास्त्रों में ज्ञान का दान सबसे बड़ा दान माना गया है। इस वीडियो को अपने उन प्रियजनों के साथ साझा करें जो जीवन में संघर्ष कर रहे हैं। क्या पता आपकी एक शेयरिंग किसी डूबते हुए परिवार के लिए सहारा बन जाए और उसका पुण्य सीधे आपके खाते में जमा हो जाए। अब एक गहरी और शांत सांस लें, अपने दोनों हाथों को जोड़ें और उस परम सत्ता को धन्यवाद दें जिसने आपको आज यह संदेश सुनने के योग्य बनाया। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे कुछ और गुप्त सत्यों के साथ। तब तक के लिए भगवान श्री कृष्ण और माता लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहे। स्वस्थ रहें, खुश रहें और धर्म के मार्ग पर चलते रहें।